हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। भाई बात करते हैं टीवी सीरियल सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड की। तो आप देखने वाले हैं कि चंद्रकांत चिल्लाएंगे अपनी वाइफ पर कि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही थी ना पैसे की, इस घर में संभालने की, लेकिन तुम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने में फेल हो गई। वो नोटिस करता है कि 2,50,000 रुपीज मिसिंग है तिजोरी से। चाबियां गीतांजलि के पास हैं बाकी की, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाती अपने पति का। देविका को चांस मिलता है। गीतांजलि देवी और सुमन को दोनों को एम्बेरस करने का। मीनवाइल वो प्रॉमिस करती है कि वो पैसों को वापस जरूर ले आएगी, कॉन्ट्रैक्ट जो कि रॉन्ग डिसीजन था हमारी कंपनी का, उसे सही करके। देविका इन्फॉर्म करती है अपने ससुर को कि तीर्थ और सुमन कोई पार्टी अटेंड करने गए हैं अपने फ्रेंड की। एट द सेम टाइम वो दोनों वहां जाते हैं। सुमन समझ जाती है कुछ ना कुछ तो हुआ है। तीर्थ यहाँ पर जैसे ही घर में घुसता है, सब उसे बुलाते हैं। मुन्ना उसे इन्फॉर्म करता है देविका के कॉल के बारे में। वो कुछ नहीं कहता। चंद्रकांत थप्पड़ मारते हैं अपने बेटे को और वो इंट्रोगेट करते हैं कि आखिर पैसे कहाँ हैं। तीर्थ को बिलीव नहीं होता कि उसके फादर उसकी इस तरीके से इंसल्ट कर रहे हैं। चंद्रकांत यहाँ पर अपना हाथ अपनी वाइफ पर भी उठाने वाले होते हैं, लेकिन इमीडिएटली सुमन उनका हाथ रोक लेती है और वो कहती है कि आप ये क्या कर रहे हैं। देविका कहती है कि मैं तो इस मोमेंट का वेट ही कर रही थी। सुमन चिल्लाती है चंद्रकांत पर कि आप अपनी वाइफ के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपको कोई हक नहीं है उन पर फिजिकल असॉल्ट करने का। वो उनकी आंखें खोलने की कोशिश करती है बाकी फैमिली मेंबर्स की। वो कहती है कि आप सब लोग चुप खड़े होकर कि ये सब कुछ इनजस्टिस, ये सब तमाशा देख रहे हैं। चंद्रकांत बहुत नाराज होता है सुमन पर। वो उसके साथ रूड होता है। वो मेंशन करता है कि पैसे कहाँ हैं। सुमन प्राउडली एक्सेप्ट करती है कि तीर्थ ने पैसे लिए थे मेरी फैमिली के लिए। चंद्रकांत गुस्से में चिल्लाता है, कहता है कि तुम लोगों ने हमसे झूठ बोला। वो कहता है कि तुम्हारी फैमिली तो है ही ऐसी, देख लिया अच्छा लड़का फंसाया है, और तुम्हारी माँ कह रही होगी कि वहां से बेटा पैसे भर भर कर ला। वो कंपेयर करता है उसकी फैमिली भिखारियों से। वो कहता है कि तुम्हारे पास कोई सपोर्ट नहीं है, इसीलिए तुम तीर्थ का सपोर्ट ले रही हो। सुमन को हर्ट होता है इतने गंदे बातों से। चंद्रकांत उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं देविका को और वो कहते हैं कि अब से तिजोरी की चाबियां तुम्हारे पास रहेंगी और सेफ। गीतांजलि भी बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है उसके बेटे और उसके पति के बिहेवियर से। बाद में देविका सुमन की टांग खींचती है। वो कहती है कि क्या हुआ, बड़ा उछल रही थी ना तुम लक्ष्मी पूजा में, अब देखा लक्ष्मी खुद मेरे पास चलकर आई है। वो सुमन को टॉन्ट करती है कि तुम्हें तो तुम्हारे ससुर से इम्पोर्टेंस ही नहीं मिला। सुमन कहती है कि मैं बहुत ही मुश्किल से भूल पाऊंगी जो भी पापा जी ने कहा है मुझसे वो, और वो रोती है अपने रूम में आकर। तीर्थ उसे काम डाउन कराने की कोशिश करता है। उसके मायके के बारे में जो चीजें हुई हैं उसको लेकर के जो भी कुछ चंद्रकांत ने बोला है उसके लिए सुमन उसे रियलाइज करवाती है कि आपने गलती की है पैसे चुरा करके तिजोरी से। सुमन कहती है कि मेरे पास एक सीक्रेट प्लान है जिसकी वजह से हम बदला ले सकते हैं। यही सब दिखाया जाएगा अपकमिंग ट्रैक में। अब देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग कि आखिर क्या है प्लान सुमन का, जिसे सुनकर के तीर थोड़ा सा घबरा रहा है। बल क्या लगता है आपको, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं आप हमें।